नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL के टीयर 1 यानी CHSL 2019 टीयर 1 के 17 मार्च थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम की। ठीक है, पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम में मैंने यहाँ पे आपको वीडियो टाइटल में भी लिख दिया था और वीडियो पे भी आपको दिख रहा होगा 17 अक्टूबर मेरे से गलती से हो गया था और 17 अक्टूबर को बाद में मैंने करेक्ट कर दिया, 17 मार्च था। ठीक है, और यह 17 मार्च की तीसरी शिफ्ट का पेपर है। अगर आपने कोई सी शिफ्ट मिस करी है 12 अक्टूबर से लेकर 17 मार्च तक सारी सीरियल से शिफ्ट, अगर कोई भी शिफ्ट मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जा रही है, आप शिफ्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज के बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे और आपको DI की वीडियो अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैं काफ़ी शिफ्ट का अब सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो अगर मैं कोशिश कर पाऊंगा तो मतलब जितने शिफ्ट बचे हुए हैं उनका DI अलग से बना के दे दूंगा, वरना 180 क्वेश्चन करवाने में हो सकता है समय लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ID यहाँ पे दिख रही है। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको SSC वगैरह वेबसाइट वगैरह को भी नहीं चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं सब चीज़ें अपडेट कर देता हूँ। इवन SSC की छोटी से छोटी नोटिस, बड़ी से बड़ी नोटिस, एप्लीकेशन कैसे फॉर्म भरना है और एडमिट कार्ड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, एप्लीकेशन स्टेटस, डायरेक्ट लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना चेक कर सकते हैं। तो अगर नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आ गया, कहा गया इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। आपको पता होगा साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, मतलब x अगर एंगल हो तब। ठीक है, अब यहाँ पे हालांकि थीटा है तो थीटा कर लीजिएगा, x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 4/5 यानी 12/5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 का क्यूब 64 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब 125। 125 यहाँ है, 5 यहाँ है, 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 300 माइनस 4 गुणे 64 256 बटे 125, यानी आपका हो गया 44 बटे 125। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन DI से दिया गया, कहा गया गिवन चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 4, 5, 6 एंड 7 हु गॉट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि क्लास 4 आपको यहाँ दिख रही होगी, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, और पहली वाले जो ब्लू कलर से दिख रहा है स्काई ब्लू, वो 45 मतलब जो दिख रहा है पहले में, वो है जो फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। सेकेंड क्लास वाले ऑरेंज, और जो फेल हुए हैं वो मतलब मडी कलर से दिखाई गए। क्योंकि विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, यानी कि कितने कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे पास हुए। अगर क्लास 4 में देखें तो 45 फर्स्ट डिवीजन और 12 सेकेंड डिवीजन, यानी कि 57 इधर पास हुए हैं, इधर आपके 53 पास हुए हैं, इधर 52 पास हुए हैं, इधर 55 पास हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्लास 4 में पास हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट्स नंबर इज 2 to 8, व्हाट इज द 20% ऑफ द नंबर। कहा गया एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर, अगर संख्या और उसके 1/3 का अंतर लिया जाता है, यानी कि 2/3 ऑफ नंबर इज इक्वल टू दिया गया 2 to 8, तो आपसे पूछा गया नंबर का 20% यानी नंबर बाई 5, तो यहाँ से हमारा नंबर बराबर हो जाएगा 228 गुणे 3/2, और इसका 1/5वां हिस्सा निकालना है, यानी 1/5वां हिस्सा निकालना है, यानी नंबर का 1/5 हो जाएगा 228 गुणे 3/2, ये संख्या है, नंबर है, इसका 1/5, यानी कि ये हो जाएगा 228 में 2 से भाग करेंगे 114, 114 का 3 गुणा 4 342, 342 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40.4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया फाइंड x इफ 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा 2 sin स्क्वायर x अगर 1 है, मतलब 1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। अगर sin स्क्वायर x 1/2 है तो हम कह सकते हैं sin x इज इक्वल टू 1/√2। अगर sin x 1/√2 है तो x की वैल्यू π/4। कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। आपको साइड्स दी गई 5, 6, 7, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5, 6, 11 और 7, 18 का आधा 9, तो 9 सही से लिख दीजिए। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर होता है अंडर रूट में s यानी कि 9 सेमी पेरीमीटर इंटू s माइनस a यानी कि 4, s माइनस b 3, s माइनस 2 मतलब s माइनस c 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 9 चौको 36 का वर्गमूल 6 हो गया और 6√6 आपका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि √6, अब देखिए √6 की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपको पता है कि कितना 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 24 का स्क्वायर 576, यानी कि 2.4 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 6 गुणे 2.43 ले लीजिए, यानी आपका हो गया
6 3 18, 6 चौको 24, 1 25, 6 दूनी 12 और 2 14, 14.58 के सबसे करीब यही होगा। तो आपका मतलब 2.43 से थोड़ा ज़्यादा आएगा 6 का वर्गमूल, तो आपका 14.69 आपका आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन से हमने कर लिया। कहा गया फाइंड 1/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/3 ऑफ 11,760 ऑफ 11,760 ये निकालना था। 3 3 कट गया, 5 8 40, यहाँ से काट देंगे। जैसे आपको 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 चौको 16, 294 आंसर हो गया। कहा गया अगर कॉट थीटा इतना हो तो कॉसेक थीटा क्या होगा। आपको पता है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो होता है। यानी आपका हो जाएगा अंडर रूट में 80/39 का होल स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है 80 और 39 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा 80/39, मतलब 80 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर बटे 39। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सर 80 और 39 ट्रिपलेट बनाते हैं 89 के साथ, तो ये हो गया 89/39। 39 का वर्गमूल, 39 स्क्वायर का वर्गमूल मतलब 39 हो जाएगा। और 80 और 39 ट्रिपलेट बनाएंगे 89 के साथ। ये आपको याद होगा या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहा गया स्मिथ और अजीत किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। यानी स्मिथ की अगर बात करें तो 12 दिन में करता है और अजीत की बात करें तो वो 18 दिन में करता है। ठीक है, और कहा गया अगर वो एक साथ कार्य करते हैं तो 4 दिन लगते हैं। मतलब कहा गया इफ़ दे वर्क टुगेदर ऑन द टास्क फॉर 4 डेज, यानी 4 दिन अगर वो काम करते हैं तो कितना काम बचा रहेगा। आपको पता है कि 12 अगर करता है, टोटल काम 36 हो, तो ये 3 करता है, ये 2 करता है, दोनों मिलके 5 काम एक दिन में, तो 4 दिन में 20 काम हो गया, 16 काम बचा है आउट ऑफ 36। तो आप 4 से काट देंगे, यानी 4/9 वर्क अभी भी बचा हुआ है। कहा गया इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया। हाइट क्या होती है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, साइड ए हो तो हाइट होती है a√3/2। ये बराबर दिया गया है 12, यानी a बराबर दिया गया है 8√3। अब आपको साइड पता चल गई तो आपको पता है कि एरिया क्या हो जाएगा। एरिया होता है हाफ टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। अरे आप देखिए हाइट 12 दिया गया, यानी 2 चौको 8, 48√3 हो गया, यानी 48 गुणे 1.732, तो गुणा कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 48 गुणे 18 लगभग कर लीजिए, तो 18 8 144, 18 चौको 72, 14 86, यानी कि इससे थोड़ा कम आएगा 86.4 से। 86.4 से थोड़ा कम, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं कम हो सकता, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कहा गया एक प्रोडक्ट जिसका MRP 978 है, जिसको 925 रुपये में बेचा जाता है होलसेल शॉप ऑनर द्वारा। कहा गया कितना % डिस्काउंट दिया गया। 978 की वस्तु को 925 में बेचा जाएगा तो कितने का डिस्काउंट दिया जाएगा 53 रुपये का। ठीक है, 53 978 का कितना % है निकालने के लिए 53/978 गुणे 100 कर देंगे। आप निकालिएगा तो 5300, यहाँ पे 53 से कुछ कट रहा है, 53 से काटेंगे अगर इसको तो ये कितना हो जाएगा 53 51 53, ये आपका बच रहा है 44 448। देखिएगा 448, यानी कि 8 बार ले जाएंगे, 9 बार तो ले नहीं जा सकते, 8 ही बार ले जाना पड़ेगा, यानी 18 पॉइंट समथिंग। और आपको पता है 18 से अगर काटेंगे तो 5 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि आपका 6 नहीं हो सकता, 18 छक्के 108 तो हो नहीं सकता, 7 18 7 126 होता है, 18 9 162, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.4%। अगला प्रश्न देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। कहा गया x बराबर 1 + √2, तो आपसे वैल्यू फाइंड करने को कही गई थी √x + 1/√x की। अब देखो हर बराबर कर लो तो √x × √x, x + 1/√x, यही तो दिया गया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 1 + √2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 + 2 डिवाइडेड बाई √x, यानी √1 + √2। ठीक है, अब आपका हो गया √2, इसमें कॉमन ले लीजिए तो √2 कॉमन लेने के बाद बचेगा कितना, 1 मिनट, √2 कॉमन लेने के बाद बचेगा √2 + 1, और इसको डिवाइड किया गया है अंडर रूट में √2 + 1 से। अगर इससे काटेंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 2 को बाहर वाले अंडर रूट 2 को अंदर भेज दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये अगर अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर, यानी 2 बाहर जाएगा 2 अंदर जाएगा, नहीं हो गया 2√2 + 2, यानी आपका आंसर हो गया अंडर रूट में 2√2 की वैल्यू होती है 1.4142, यानी कि हो जाएगा 2.8284, और प्लस इसमें 2 जोड़ना है, यानी आपका आंसर हो गया अंडर रूट में 4.8284। आपको पता है कि अगर 4 दशमलव मतलब 21 का स्क्वायर 441 होता है, यानी 2.1 का स्क्वायर 4.41, तो 2.1 से कम तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आपका एक ही ऑप्शन हो गया खत्म। ठीक है,
अरे आपको 22 का स्क्वायर पता है 484, यानी 22 के करीब होना चाहिए, 22 के सबसे करीब, यानी कि 2.2 के सबसे करीब कौन सा है, 2.1973। चलो इनको जानना है कि इसमें से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है, इनको नहीं पता। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है, कैसे निकालोगे, आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकलेगी, 7 3 10 4 14 8 22 9 31 5 36, 36 9 से कट रहा है, संख्या 9 से कटेगी। कहा गया कि व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 6, क्लास 6 का पास परसेंटेज। क्लास 6 में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने छोकरे हैं, 42 8 50 10 60, और पास कितने हुए हैं, 42 10 52, क्योंकि 8 ही फेल हुए, तो कितने फेल हुए। आपसे पूछा गया था कि कितने परसेंट पास हुए, फेल 8 हो गए, पास 52 हो गए, टोटल स्टूडेंट 60 थी, 20 तियाँ 20 पंजे, यानी आपका हो गया 260/3, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 6 18.66%। कहा गया 2 cars स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस एट सेम टाइम एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि एक इस तरफ भागती है, एक इस तरफ भागती है, ठीक है। कहा गया देयर स्पीड इज 54 and 72, 54 and 72, एक मिनट, ठीक है। कहा गया कि आफ्टर 20 सेकंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। अब देखिए अगर 20 सेकंड ना बात की जाती, अगर 20 मतलब 20 घंटे बाद बात की जाती, तो मान लो 54 गुणे 20 ये जाता और 72 गुणे 20 ये जाता। आपको पता है कि ये इनके बीच की जो दूरी होगी वो 54 और 72, 54 72 और कुछ इसका ट्रिपलेट होगा उसके फॉर्म की होगी। यानी कि अगर एक ट्राइंगल हम ऐसा लें जिसमें 54 एक भुजा हो, 72 एक भुजा हो, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश हो, तो इसका इनके बीच की दूरी, कारों के बीच की दूरी ऑलवेज क्या रहेगी, एक मतलब करंट रहेगी। ये कितनी भी तेजी से भागे, जितना ये बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में ये बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि ये विकर्ण बनाएगा इनके बीच की दूरी। तो 54 18 3 54, 18 चौको 72, यानी कि ये 5 होना चाहिए। अगर ये 3 है 4 है तो ये 5 होगा, यानी 90 इनके बीच की दूरी होगी। अब पूछा कितने सेकंड बाद गया है, पूछा गया है 20 सेकंड बाद। आपको पता है 90x या हम कहें 90 किलोमीटर दूरी होती है अगर 1 घंटे दौड़ते, 1 घंटे दौड़ते तो 90 किलोमीटर दूरी होती। मेरे समझाने का मतलब यह है कि कहीं भी रहेंगे इनके बीच की दूरी 90 के टेबल की ही होगी। तो अब आपको दिया गया है कि इनकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करोगे तो एक तो 15 आ गई, एक की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, और 72 वाले की 20 आ गई। यानी आपसे कहा गया कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे ये मूव करते हैं। एक 15 की स्पीड से 20 सेकंड मूव करती है, यानी ये 300 चलती है। एक 20 के स्पीड से मूव करती है 20 सेकंड, तो 400, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 300 400 500, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 500। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू दिया गया 6। कहा गया डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 60, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है 60। अब आपको बताइए a माइनस बी 6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 60, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 10, यानी a बराबर 8 b बराबर 2। तो कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा गया। a बराबर 8 है, b बराबर 2 पुट कर दीजिए, तो 8 का क्यूब 512 प्लस 8 520। पिछले शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था। कहा गया व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सर्किल के लिए सेंटर 0 0 यानी ओरिजिन हो तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, यानी आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। कहा गया द रेशियो ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन अ रूम आर 7:9, टेबल्स और चेयर्स का अनुपात 7:9 है। कहा गया देयर आर 560 टेबल्स एंड चेयर, यानी टोटल 7 9 16 बराबर 560 दिया गया है। 16 3 48, 16 5 80, यानी एक अनुपात बराबर 35 है। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स, चेयर्स की संख्या 9 दी गई है। अगर एक अनुपात बराबर 35 है तो 9 अनुपात 9 गुणे 35 हो जाएगा, यानी कि 9 5 45, 9 3 27 4 31। कहा गया ये लेंथ ऑफ कॉर्ड 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ये 5 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर ड्रा करा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 12 हो गया। ये 5 है, ये 12 है, इनके बीच की कोण 90 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 13। यही पूछा गया था कि रेडियस कितनी होगी, रेडियस 13 आ गई। अब आपसे कहा गया एरिया क्या होगी, एरिया क्या होती है 22/7 इंटू पाई आर, मतलब सॉरी पाई आर स्क्वायर। जो एरिया होते हैं सर्किल के लिए वो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे 169 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 22 नहीं है 198, और 22 छक्के 132, और 19 151 के एक हासिल आई 15, 32 22 इक्यावन 22 15 37। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 5 35, और ये आपका 2 7 या 21 21.14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बच रहा है लास्ट में, 1/7.14 होता है, तो आपका आंसर हो गया 531.14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कहा गया लेंथ और विड्थ का अनुपात एक रेक्टेंगल के लिए 3:2 है, यानी कि लेंथ 3x तो विड्थ 2x। तो क्या पेरीमीटर 730, अगर पेरीमीटर 730 है तो आप कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी 365, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना पेरीमीटर होता है, यानी 2 गुना अगर 730 है लंबाई और चौड़ाई की योग का, तो लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 365, यानी 5x बराबर 365, x बराबर कितना हो गया 73। तो आपसे कहा गया था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, x बराबर हो गया 73, यानी कि आपकी लंबाई हो गई 3x, चौड़ाई हो गई 2x। आप निकाल सकते हैं लंबाई चौड़ाई अलग अलग निकाल के गुणा कर लीजिए, या आपको एरिया निकालना था तो एरिया कितना हो जाएगा 3x × 2x यानी 6x², यानी कि 6, ऐसे देखिएगा 6 × 73 का स्क्वायर। अब यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, आपको पता है 73 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 गुणे 6 यूनिट डिजिट 6 9 54 का यूनिट डिजिट 4, तो एक ही ऑप्शन में 4 यूनिट डिजिट दिख रहा है आंसर। कहा गया व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 4, क्लास 4 में कितना पास हुए बच्चे। आपको पता है 45 12 57 लड़के छोकरे पास हो रहे हैं आउट ऑफ 60, तो आपको पता है कि कितने प्रतिशत। अब आप गुणे 100 कर लीजिए मन करे तो 20 5 100, 20 3 60, 3 से ये काटेंगे 19 5 95, आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते थे कि सर एक चीज़ बताओ कितने परसेंट फेल हुए हैं, अरे 60 में 3 फेल हुए हैं यानी 5% फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे 95%। कहा गया विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, यानी सबसे कम स्टूडेंट कहाँ हैं जो पास हुए हैं। आपको पता है सब में कितने कितने स्टूडेंट हैं, देखो यहाँ पे अगर पास होने वालों की संख्या निकालें तो कितना हो जाएगा 57, यहाँ पे 53, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 55, तो सबसे कम कहाँ है क्लास 6 में। कहा गया कि दो संख्याओं का योग जो है वो 59 है, उनका प्रोडक्ट 840 है, तो आपसे कहा गया सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालो। आपको पता है कि सम ऑफ 2 नंबर्स यानी a + b दिया गया है, ab भी दिया गया है, तो आपसे कहा गया कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी a² + b² निकालना है। a² + b² क्या होता है a + b का होल स्क्वायर यानी 59 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 1680। आपका 59 का स्क्वायर कितना होता है 2481 माइनस 2 पंचे 10 9, 1 मिनट देख लीजिएगा। 59 का स्क्वायर 60 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 3600, ये 3481 होगा मेरे ख्याल से, और हाँ 3481 माइनस 1680 यानी आपका कितना हो जाएगा 1801, आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया हुआ था, अच्छा क्या कैलकुलेशन इन्होंने चेप दी थी खूब ज़्यादा सी, और इस क्वेश्चन को करने में ट्रिक से अगर करते तो इजीली हो जाता। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो 3-4 घंटे कैलकुलेशन करते रह जाएंगे या कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा। कैलकुलेटर वैसे अलाउ नहीं करते, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसका अलग भी वीडियो बना सकता था लेकिन मैंने सोचा शिफ्ट में ही करवा दूंगा, बेटर रहेगा। देखिएगा कहा गया राम डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 8000 इन ए बैंक सेविंग अकाउंट विद इंटरेस्ट 6.5% कंपाउंडेड मंथली। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेल दिया मंथली देके कि कितना कैलकुलेशन करोगे, एक लिमिट होती है कैलकुलेशन की और आपके पास वहाँ 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना पहले अटेम्प्ट में बेटर होगा अगर आपको ट्रिक नहीं आती, अदरवाइज आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि व्हाट अमाउंट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। अब आप क्या काम करिए, इसको करने का सीधा तरीका, आप मंथली भूल जाइए। अगर मान लेते हैं कि 6.5% आपका एनुअली लगता तो 6.5% 18 महीने में 1 साल का लग जाता और 3.25% अगले 6 महीने के लिए लगता, यानी कि 6.5% पहले साल के लिए, 3.25% अगले 6 महीने के लिए। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो ये सक्सेसिव हो जाएगा, यानी 6.5% प्लस 3.25% प्लस 6.5 इंटू 3.25 यानी कि ये हो जाएगा 6.5 इंटू 3.25 बाई 100, यानी ये आएगा आपका 6 या 18 3 21, यानी कि मैं इसको अगर कैलकुलेटर से करूं तो ये 21.125/100 आ जाएगा, यानी डिवाइड करने के बाद 0.21125 आ जाएगा। यानी आपका नेट अमाउंट कितना बन रहा है, नेट इंटरेस्ट कितना बन रहा है 6.5, 3.25 और 0.21125 यानी 0.21125, यानी टोटल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 639 और 9.75 इधर हो जा रहा है 9.75 और इसमें जोड़ना है 0.21 यानी कि आपका ये देखिए 9.96125 ये आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये एनुअली ना लग के मंथली लग रहा है।
आपको पता होगा कि सर मंथली लगेगा, तो जो सक्सेसिव है वो कई बार लगेगा, यानी हमारा जो भी अमाउंट होगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो 9.96% से ज़्यादा होगा। इट मीन्स बी कैन से कि वो 10% से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कितनी बार आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि 6.5% को अगर हम मंथली ऑपरेट करेंगे तो कितनी बार सक्सेसिव बनेगा, और वो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 10% से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि 8,000 रुपये उसने जो इन्वेस्ट किए थे उस पर 10% से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि लगभग 800 से थोड़ा ज़्यादा, यानी उसे मिलना कितना चाहिए, 8800 से थोड़ा रुपया ज़्यादा। ये 8800 से ज़्यादा है? नहीं। ये 8800 से ज़्यादा है? नहीं। इन दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 8800 से थोड़ा ज़्यादा आपको करना है, ना कि 8800 से 107, यानी कि ये अगर निकालें तो ये आपका 11% से भी ज़्यादा है। आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो 10% से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 11% से कम आ रहा है, यानी कि 11% से कम, यानी 8880 से कम आएगा और 8800 से ज़्यादा आएगा। तो 8880 से कम यानी 8907 वाला भी कैंसिल, यानी आपका एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट्स इन ए क्लास या इन ए कॉलेज इज 20, आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20, द एवरेज ऑफ द अदर 10 स्टूडेंट्स इज 20.4, फाइंड द एज ऑफ 16th स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, कहा गया 16 स्टूडेंट की एज, जो एवरेज एज है वो 20 है, यानी कुल एज कितनी हो गई, 320। ठीक है, कहा गया पहले 5 का 20, यानी पहले 5 की आयु का सम हो गया 100, अगले 10 के एवरेज दिया गया 20.4, यानी इनकी आयु का योग हो जाएगा 204, और अगले बचे कितने, अरे 10, 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, 15, टोटल 16 थे, तो आपका एक स्टूडेंट यानी 16वां स्टूडेंट बचा, जिसकी आयु हम एक्स मान लेते हैं। यानी आपको पता है 320 में से 304 घटेगा, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 वर्ष। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कहा गया बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 600 ये शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू इनकर लॉस ऑफ 20%। कहा गया 20% फायदा कमाने के लिए 600 में बेचना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी 5 का खरीदता अगर 6 का बेचता तो 20% का लाभ होता, 6 बराबर 600 दिया गया, यानी 1 बराबर 100, यानी क्रय मूल्य हो गया 500। अब आपसे कहा गया 20% का लॉस चाहिए था, 20% लॉस, 500 पे 20%, यानी 1/5वां हिस्सा लॉस चाहिए, यानी 100 रुपये हमारा लॉस होना चाहिए। 500 क्रय मूल्य है, 100 रुपये लॉस कमाने के लिए, यानी 100 रुपये गंवाने के लिए 400 में बेचना पड़ेगा, यही पूछा गया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा, सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। सारी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बच्चे करेंगे टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में हम डिटेल से करेंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन से पहले मैं कोशिश करूँगा, मतलब मैं 100% अपना दूंगा, ताकि आपको मेन से पहले सारा टॉपिक वाइज भी मिल जाए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे CISI, ये सारे तो मिल ही जाएँ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।